आज हम इस मशीन के बारे में जानेंगे और इसको कैसे चलाते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं केबिन में और बताते हैं, दिखाते हैं कि इसका सिस्टम क्या है और कैसे चलेगा। तो आ चुके हैं हम केबिन में। यहाँ चाबी नहीं लगती, ठीक है, इससे ऑन होता है। इसको हम कर लेंगे ऑन, ठीक है। अभी ऑन कर लिए हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान देना है यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्किंग होना चाहिए डाउन साइड। ये देखिए, ये पार्किंग लिख दिया ना यहाँ पे, ये पार्किंग मोड में होना चाहिए। दूसरी बात, ये डाउन होना चाहिए आपका। ये जो हाइड्रोलिक लॉकर है ये डाउन होना चाहिए। पूरा सिस्टम आ गया डिस्प्ले पे। अब हम इसको करेंगे स्टार्ट, ठीक है। कुछ नहीं, बस 1 सेकंड दबा कर रखेंगे, स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा सिस्टम दे रखा है और सेम यहाँ डिस्प्ले पे भी वैसे ही दे रखा है और कुछ यहाँ पे दे रखा है। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे ए लाइट का, यहाँ पे भी है ए लाइट का। इसको दाबेंगे तो पूरा लाइट अभी ऑन हो गया, देखिए पूरा लाइट ऑन हो रहा है, ठीक है। इसको ऑफ कर देंगे। यहाँ से भी लाइट का दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे करेंगे तो एक कैमरा चेंज हो जाता है। लाइट का इसमें भी, डिस्प्ले में भी दिया हुआ है और लाइट का इधर भी दिया हुआ है। मतलब एक सिस्टम है ना, तो आपका यहाँ भी दिया है। तो हर एक को जानना नहीं, बस इसको जान लीजिए ना, वो बहुत है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। अभी मान लीजिए हमें इसको ऊपर की तरफ जैक करना है। हमारी स्टेपनी पे खड़ी है हमारी मशीन, ठीक है, स्टेबलाइजर पे खड़ी है हमारी मशीन, ठीक है। तो उसको हम कैसे फ्री करेंगे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्टीयरिंग है, दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, ये अगर इस तरफ अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये बैक साइड जो है ना, बैक साइड जो स्टेबलाइजर है वो काम करेगा। अब काम कैसे करेगा, यहाँ से काम करेगा। यहाँ से इसको बैक करेंगे, जब इसको बैक करेंगे तो बैक स्टेबलाइजर है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसको आगे की तरफ करेंगे तो वो डाउन होगा और फिर मशीन जो है जैकअप होगी, ठीक है। यहाँ इस बटन से अगर इस तरफ है तो, अगर इसी को अपोजिट साइड में इसको दाब देते हैं अपनी साइड, डाउन साइड में, तो यहाँ पे जब हम इसको पीछे करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको पीछे करेंगे तो सामने वाला हमारा जो स्टेबलाइजर है या फिर अब जैक है, जो भी बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ जाएगा और टायर फ्री होगा, ठीक है। टायर मतलब डाउन होगा। और फिर अगर इसको आगे की तरफ करते हैं तो टायर है ना जो ऊपर उठ जाएगा, फिर जैकअप हो जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ अगर हम करते हैं तो। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पार्किंग मोड में करते हैं, और जब भी हम अपना कोई वर्क करने जा रहे हैं तो इसको वर्क मोड में कर देते हैं। देखिए वर्क मोड में, यहाँ पे पार्किंग था पहले, यहाँ पे अभी वर्क मोड हो गया। ये मेन है, ठीक है। और आप सब जानेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये W है। W की तरफ है तो वर्क मोड पे है। अगर T की तरफ हमने दाब दिया ना तो ये टायर मोड में आ गया, सिर्फ इसका टायर काम करेगा, ठीक है। और ये W में दाब दिया तो वर्क मोड हो गया, अभी एक पूरा सिस्टम काम करेगा। ये वाला है तो जो चारों तरफ अपना लाइट है ना, गाड़ियों में भी होता है, जैसे 4 व्हीलर गाड़ियों में होता है उस तरीके का है। अगर हम इसको दाबेंगे तो चारों तरफ देखिए, चारों तरफ जो इंडिकेटर है ना वो जल जाता है, ठीक है। ये वाला तो अपना जैक का हो गया, ये वाला लाइट का हो गया, ठीक है। अगर आप इन सबको जान लेते हैं, बस इतना आपके लिए काफी है। बाकी आगे पीछे का सिस्टम यहाँ दिया हुआ है। अगर इसको उठा के हल्का सा आगे की तरफ करेंगे जिसभी की तरह, तो ये आगे जाएगा, ठीक है। और यहीं पे इसको पीछे करेंगे उठा के तो पीछे जाएगा। अब इसमें देखिए क्या दिया, एक गियर दिया, अभी 1 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। अभी करेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। और इस साइड में आते हैं हम, इस साइड में यहाँ पे देखिए इंडिकेटर का, देखिए अभी इंडिकेटर चालू कर देना, देखिए इंडिकेटर चालू हो गया। और ये देखिए इस साइड बैक किया तो इस साइड में चालू हो गया, ठीक है। इसी में वाइपर है, इसी में ये हारन है, ठीक है। हम नचाएंगे तो वाइपर चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
टच है, ठीक है। ये काम अच्छे से करता है। इसमें कैमरा दिया है, आप इसमें वीडियो भी चला सकते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम है इसका चार्जिंग का, और यहाँ पे आपका कनेक्टर यूएसबी लगा के आप यहाँ से वीडियो इसमें चला सकते हैं। अब इसका एसी का बात करते हैं। देखिए एसी का सिस्टम कैसा है। एसी का आप जिस तरह चाहे आप सेटिंग कर सकते हैं। इधर अपना टेम्परेचर अप डाउन का है, इधर अपना पंखे का है, जितना पंखा आप चाहते हैं, ठीक है, और किस पोजीशन पे चाहते हैं वो है। ये तो कंपनी ने एक्स्ट्रा कैमरा लगा रखा है अलग से, ठीक है। और इधर कुछ आपको जानने का जरूरी है। यहाँ से अपना एक्सीलेटर है, ठीक है, यहाँ पे एक्सीलेटर है, यहाँ से अपना एक्सीलेटर बढ़ेगा। देखिए अभी मैं 1 किया ना तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे देखिए। अब फिर 1 करूंगा तो 4 हो गया, ऐसे डाउन करूंगा तो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये है वर्किंग मोड। अगर आप खुदाई कर रहे हैं तो वो दाबिए, बाकी मैंने ऑटो पे रखा है तो एक्सीलेटर ऑटोमेटिक जितना आवश्यकता है उतना उठाता है। ये लाइट का, ये भी लाइट का, ये जो ऊपर का लाइट का है ना वो जलता है उसका है, ठीक है। और ये है लाइट का। ये वाला जो आपका बटन है ना, ये आपके टायरों का जो सिलेंडर है ना, टायर सिलेंडर उसका है। अब टायरों में भी सिलेंडर रखा है, ठीक है। जब अप डाउन पे कहीं पे आप ऊंचाई पे या थोड़ा अप डाउन जगह पे रहता है तो छोटा टायर है तो नाचने लगता है। तो इसके लिए आप इसको जब दाबेंगे ना तो ये 4x4 जैक लग जाएगा, ठीक है, चारों जैक लग जाएगा। और ऊपर नीचे टायर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टायर नहीं नाचेगा और बड़े आसानी से आप ऊपर नीचे कहीं भी आवश्यकता अनुसार ले जा सकते हैं, ठीक है। इधर ये होम है, ठीक है, डिस्प्ले पे जो है, और एसी है, ये म्यूजिक और साइलेंट मोड है, और ये म्यूजिक वाला है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो इसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे की साइड में ये दे रखा है एक्सीलेटर है, ठीक है। ये जब भी हम टायर इस्तेमाल करेंगे तो इसी एक्सीलेटर को इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसको, ठीक है। ये खुदाई करते समय या ब्रेकर चलाते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस एक्सीलेटर का, बट जब हम टायर का इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये आपका ब्रेक हो गया, यहाँ से स्टीयरिंग तोड़ने का दिया है, ठीक है। इसको ऐसे दबा दीजिए तो इसको खींचिए तो स्टीयरिंग आगे की तरफ आएगा, और ये भी इसको भी दबा के आप आगे की तरफ खींचेंगे तो आगे की तरफ आएगा। स्टीयरिंग टूटता है, जितना करीब लाना चाहें आप उतना करीब ला सकते हैं इसको। अगर आप ऑपरेटर हैं तो आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। इसको जब हम दाबते हैं नीचे की तरफ तो बूम डाउन होता है, जब इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो बूम ऊपर की तरफ आता है। जब इसको लेफ्ट साइड करते हैं तो बकेट जो है ना वो बंद होता है, और राइट साइड करते हैं तो बकेट खुलता है। और इधर आते हैं, इधर जब हम नीचे की तरफ दाबते हैं तो अपना जो स्टिक है, कोई आर में भी बोलता है, कोई स्टिक भी बोलता है, ये खुलता है, और पीछे की तरफ खींचेंगे ना तो ये बंद होगा, स्टिक अंदर की तरफ आएगा। और ये लेफ्ट की तरफ करेंगे तो स्विंग करेगा लेफ्ट साइड, और इधर राइट की तरफ करेंगे तो ये राइट साइड स्विंग करेगा, ठीक है।